सचिन और कमली की दोस्ती में क्यों इतना बवाल हो रहा है। कल रात से सचिन और काम्बली के अपने गुरु रमाकांत आचरेकर के श्रद्धांजलि समारोह में मिलने के वीडियो वायरल हैं, जहां सचिन का स्वैग और काम्बली की बेबसी साफ दिख रही थी। मन में कई बातें आईं और अभी फुर्सत में लिख रहा हूँ। कल की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जहां तक मुझे याद है, काम्बली और सचिन पहली बार खबरों में तब आए थे जब दोनों ने कोई स्कूल क्रिकेट पार्टनरशिप 664 रनों की थी और उसमें काम्बली के रन सचिन से ज्यादा थे। सचिन को रणजी और इंटरनेशनल में पहले मौका मिला। सचिन ने भुनाया, पर मौका काम्बली को भी मिला। बहुत कम लोगों को याद होगा कि रणजी में काम्बली का पहला शॉट ही बाउंड्री था। 1991-92 में काम्बली को वनडे में डेब्यू का मौका मिला और ठीक ठाक प्रदर्शन करके काम्बली ने अपनी जगह टीम में बनाए रखी। 1992 विश्व कप टीम में भी ये थे और शायद 5 मैच खेले थे और 30 रन भी टोटल नहीं थे। 92 विश्व कप का मुझे याद है कि अजहर और शास्त्री वगैरह कह रहे थे कि काम्बली बहुत चुलबुला और पार्टी पसंद आदमी है, तड़क भड़क पसंद है। कई तस्वीरें मुझे काम्बली की मस्ती करती याद हैं जो मीडिया में दिखी थीं। वहीं सचिन शांत रहते दिखाई देते थे। फर्क यहीं से दिख रहा था। आपको सचिन की कपिल या अजहर या गावस्कर से टिप्स लेते कई तस्वीरें दिखेंगी, पर काम्बली की ऐसी एक भी तस्वीर मुझे तो कभी न दिखाई दी। आपको शायद मिले, मुझे न मिली। काम्बली की मस्ती करती तस्वीरें ही दिखती थी मुझे सीनियर्स के साथ भी। काम्बली को 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ घर में टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। तीसरे टेस्ट में दोहरा शतक लगाया, फिर अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे नंबर पर सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाया। शायद अपने समय में सबसे तेज 1000 टेस्ट रन मारे। शारजाह में शेन वॉर्न को धुना था। काम्बली को मैंने देखा है और वो वाकई गजब प्रतिभाशाली बल्लेबाज थे। लारा तो नहीं थे, पर टैलेंट के हिसाब से लारा से ज्यादा कम भी नहीं थे। काम्बली 1991 से 95 तक टेस्ट और वनडे में रेगुलर रहे। फिर कुछ चोटों, थोड़े खराब प्रदर्शन के कारण 95 में न्यूजीलैंड से होम सीरीज के बाद टेस्ट से बाहर। 1991 से 1994 वो समय था जब सचिन का मतलब टीम इंडिया होने लगा था। रोचक रहेगा ये जानना कि इस दौरान सचिन और काम्बली के कार्यों में क्या फर्क रहा। काउंटी क्रिकेट खेलना उस समय अच्छा माना जाता था। सचिन यॉर्कशायर के लिए खेलने वाले पहले भारतीय बने जो नकली दाढ़ी लगाकर लोगों से बचते थे और होटल की बजाय किसी अपने दोस्त के परिवार यहाँ रुकते थे और उनके परिवार के साथ ही खाते पीते थे। किसी फिल्मी अभिनेत्री से सचिन का नाम नहीं जुड़ा। किसी हीरोइन के साथ सचिन की एड नहीं देखी तब मैंने। सचिन की पर्सनल लाइफ में केवल अजित और उनकी मां की ही चर्चा होती थी। वहीं काम्बली, वहीं जहां तक मुझे जानकारी है, काम्बली से 2-1 काउंटी टीमों ने संपर्क किया था, पर काम्बली ने मना कर दिया था। काम्बली बाद में शायद दक्षिण अफ्रीका की किसी लीग में खेले जहां पैसा काउंटी से ज्यादा मिलता था, पर अच्छे खिलाड़ी कम जाते थे। लारा, सचिन जैसे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका लीग नहीं खेलते थे। काम्बली का नाम मुंबई हल्कों की नाइट पार्टियों में गूंजता था। सबको पता होगा तब किसी मॉडल से नाम जुड़ा था काम्बली का, मुझे नाम याद नहीं। वहीं 96 तक सचिन अपने से 6 साल बड़ी डॉक्टर अंजलि से शादी करके सेटल भी हो गए थे और उनकी जोड़ी खूब चली। 1996 विश्व कप सेमीफाइनल में दर्शकों के हुड़दंग के कारण मैच रोक श्रीलंका को विजेता घोषित करने के बाद काम्बली की रोती हुई फोटो अभी तक दुखी करती है। और ये मैच संजय मांजरेकर का करियर पूरी तरह खत्म और काम्बली का करियर लगभग खत्म होने के लिए भी याद रहेगा। इस विश्व कप 1996 के ठीक बाद भारत की टीम इंग्लैंड दौरे पर गई, जिसमें काम्बली नहीं थे और सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का डेब्यू हुआ। और इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट का एक नया अध्याय चालू हो गया, जहां विनोद काम्बली पुराने जमाने की बात हो चुके थे। रॉबिन सिंह भी इसी साल टीम में आए। डालमिया का पीठ पर हाथ होने की बात अलग रख दे तो भी 1996 से 2001 तक का सौरव गांगुली बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी था। वहीं रॉबिन सिंह बॉलिंग करने के साथ काम्बली से कई दर्जा ऊपर के फील्डर थे, तो बाएं हाथ के खिलाड़ी के तौर पर भी काम्बली इनसे पार न पाए। वहीं लक्ष्मण भी आ गए तभी। जो लोग ये कहते हैं कि काम्बली को बहुत मौके नहीं मिले, वो ये नहीं बताते कि काम्बली को 9 बार
कमबैक का मौका दिया गया। काम्बली 1991 से 2000 तक टीम में रहे और 100 से ज़्यादा वनडे खेले। 17 टेस्ट भी। कितनों को इतने मौके मिले।